राम 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 नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित अथ प्रथमोध्याय। अध्याय का नाम श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतया अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत प्रारंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नवें श्लोकों में उनसे कुछ एक नाम और कुछ वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजेय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव सेना के अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाने का और 19वें में उस शंखद ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन आदि के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा है। और 22वें तथा 23वें में सारी सेना को भली भांति देख चुकने के तक रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 30वें तक
स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 34वें और 35वें में आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्र आदि आत्मीय स्वजनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधनादि स्वजनों के आतताई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें और 39वें में कुल के नाश और मित्र द्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें से 44वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 45वें और 46वें में राज्य और सुख आदि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधनादि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है और अंत में 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की। संबंध पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिप कर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13वें वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारिका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठा और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निस्संदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक और मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं
युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव तुम दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट आए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझे स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु। दुर्योधन और अर्जुन द्वारिका से वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्रित हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहां तक कि सुई की नोक भर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। महाभारत उद्योग पर 127वां अध्याय 22 से 25। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी पूरी हो गई, तब भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप जाकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूं। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली भांति सुनना चाहता हूं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनावेंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे, सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात न होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से न कोई शस्त्र छू जाएगा और न इन्हें जरा भी थकावट होगी। ये होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की विजय होगी। महर्षि वेदव्यास के चले जाने के पश्चात धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडव का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय प्रारंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में
यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं,